हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्वेलर सेल टाइप्स की। तो एल्वेलर सेल टाइप्स में हम बात करेंगे टाइप 1 न्यूमोसाइट की, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की और एल्वेलर मैक्रोफेजेस की, यानी एल्वेलाई में जो सेल लाई करते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट। तो देखिए ये सेक्वेमस सेल होते हैं और ये 97% ऑफ एल्वेलाई सरफेस को ये एक्वायर करते हैं और ये थिनली लाई द एल्वेलाई फॉर ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज। तो ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज के लिए ये एल्वेलाई को थिनली लाई करते हैं। यहाँ पे देख लें तो देखिए एक एल्वेलाई है, इसमें देखिए ये जो है सेक्वेमस सेल्स ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं और ये देखिए एल्वेलाई को थिनली लाई करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो जाए और आसानी से हो जाए। तो यही यहाँ पे बताया गया और ये 97% ऑफ द एल्वेलर सरफेस को ये एक्वायर करते हैं। ये हो गया और उसके बाद फिर ये क्या है, ये पोर्स ऑफ कोहन। तो देखिए ये एक एल्वेलाई है और ये दूसरी एल्वेलाई है, इसके बीच में एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहन। तो देखिए एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एल्वेलाई दैट अलाउ फॉर पासिंग ऑफ एयर। तो इसका काम क्या होता है कि ये पासिंग ऑफ एयर को अलाउ करती है, फ्लूइड को अलाउ करती है, फैगोसाइट्स को अलाउ करती है और बैक्टीरिया को भी ये अलाउ करती है इन केस ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया के केस में बैक्टीरिया को भी ये अलाउ करती है। तो ये हो गया पोर्स ऑफ कोहन। और उसके बाद आइए हम देखते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की। तो देखिए टाइप 2 न्यूमोसाइट ये क्यूबाइडल होते हैं और क्लस्टर्ड होते हैं। तो ये देखिए टाइप 2 न्यूमोसाइट, यहाँ पे देखिए ये क्यूबाइडल है और हम यहाँ पे देख लें तो देखिए टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, क्यूबाइडल और क्लस्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही है कि क्यूबाइडल एंड क्लस्टर्ड और इनके दो फंक्शन होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के। देखिए 2 से यहाँ पे वो किया गया है कि याद रहे कि इनके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि सर्व एज स्टेम सेल प्रिकर्सर फॉर 2 सेल टाइप्स। तो 2 टाइप के सेल के लिए ये स्टेम सेल प्रिकर्सर का काम करते हैं और वो दोनों कौन सी हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट के लिए ये प्रिकर्सर सेल का काम करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोलिफरेट ड्यूरिंग लंग डैमेज। अगर लंग में कोई डैमेज हो गया है, कोई इंजरी हो गई है तो उसमें ये टाइप 2 न्यूमोसाइट स्टेम सेल का काम करते हैं और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों न्यूमोसाइट को बनाते हैं। तो ये हो गया टाइप 1 न्यूमोसाइट का काम। और दूसरा काम क्या है, सिक्रेट सर्फेक्टेंट फ्रॉम लेमिलर बॉडीज़। तो लेमिलर बॉडीज से ये सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं या सिक्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लेमिलर बॉडीज है, इससे ये सर्फेक्टेंट को ये रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और उसके बाद फिर है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लैप्लेस इन एल्वेलाई हैव इंक्रीज टेंडेंसी टू कोलैप्स ऑन एक्सपायरेशन एज रेडियस डिक्रीज। तो देखिए ये लैप्लेसेस लॉ क्या है कि प्रेशर जो होता है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो रेडियस जितना कम होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, यानी वो कोलैप्स करना चाहेगी एल्वेलाई। तो एक्सपायरेशन के केस में एल्वेलाई की साइज़ छोटी हो जाती है। जब साइज़ छोटी हो गई तो इसका मतलब रेडियस कम हो गया और जब रेडियस कम हो गया तो यानी प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो एल्वेलाई क्या चाहेंगे कि आपस में कोलैप्स कर जाएं। तो यही है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लैप्लेस इन एल्वेलाई, दैट इज एल्वेलाई हैव इंक्रीज टेंडेंसी टू कोलैप्स ऑन एक्सपायरेशन एज रेडियस डिक्रीज। तो ये रेडियस जब डिक्रीज होगी तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये कोलैप्स कर जाए, ये है। और फिर उसके बाद देखिए सर्फेक्टेंट डिक्रीज एल्वेलाई सरफेस टेंशन। ये सर्फेक्टेंट एल्वेलाई के सरफेस के टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। ये सीक्रेट होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट से। और सर्फेक्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये देखिए एल्वेलाई इससे एग्जाम्पल समझें तो देखिए यहाँ पे ये जो है सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन होने की वजह से ये एल्वेलाई आपस में कोलैप्स होना चाहेंगी, ये भी कोलैप्स होना चाहेंगी, ये भी कोलैप्स होना चाहेंगी। तो इसको डिक्रीज करता है ये सर्फेक्टेंट। और कैसे डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल हैं और इनके बीच में सर्फेक्टेंट आ जाता है तो यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हो रही थी वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हुआ और इसका एक एग्जांपल और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये 2 एल्वेलाई हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन देखने इसमें देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस। अब इसमें देखिए प्रेशर का रिलेशन क्या है कि रेडियस जितनी छोटी है प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे रेडियस छोटी है और यहाँ पे रेडियस बड़ी है, तो यहाँ पे प्रेशर कम हुआ और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हुआ, इसलिए ज़्यादा कोलैप्स करना चाहेगी और यहाँ की गैस जाके इसमें जाना चाहेगी। और अगर ऐसा होता तो परेशानी क्या आएगी कि यहाँ पे देखिए ये एल्वेलाई बड़ी हो जाएगी, इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ वेंटिलेशन हमको देखने को मिलेगा और ये एल्वेलाई श्रिंक हो जाएगी, इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ परफ्यूजन हमको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये परेशानी आएगी। इन सबसे बचने के लिए सर्फेक्टेंट क्या करता है कि इसको कोलैप्स नहीं होने देता है और दोनों की साइज को कांस्टेंट रखता है। तो ये हो गया सर्फेक्टेंट का काम। और ये सर्फेक्टेंट में ये वाला जो हिस्सा होता है पेमिटाइल, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इस वजह से ये इसमें इम्बिड नहीं होता, ये बाहर होता है। तो फिर देखिए ये सर्फेक्टेंट क्या है। सर्फेक्टेंट देखिए डिक्रीज एल्वेलर सरफेस टेंशन। तो एल्वेलर की सरफेस टेंशन को ये डिक्रीज करेगा, हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर है डिक्रीज एल्वेलर कोलैप्स। तो एल्वेलर के जो कोलैप्स का जो चांसेस है उसको डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज लंग रिकॉयल, तो लंग के रिकॉयल को भी ये डिक्रीज करेगा इसी वजह से, वरना जब इसमें से एयर निकल जाएगी तो अपने आप लंग रिकॉयल हो जाएगा, तो लंग के रिकॉयल को भी ये डिक्रीज करेगा। एंड इंक्रीज कंप्लायंस,
तो कंप्लायंस को इंक्रीज करेगा। कंप्लायंस मतलब जो खींचने की जो कैपेसिटी है, उसके बढ़ने की कैपेसिटी है, उसको ये इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे सरफेस टेंशन को ये डिक्रीज करेगा तो अपने आप ये आसानी से खिंच जाएगा, इसी वजह से इसके कंप्लायंस में इंक्रीज हो जाएगा। और ये बनता किससे है, ये सर्फेक्टेंट बनते किससे हैं? तो देखिए, कंपोज ऑफ मल्टीपल लेसिथिन्स। तो मल्टीपल लेसिथिन्स से ये बनते हैं और मेनली डाईपाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन से ये बनते हैं। तो ये डाईपाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये डीपीपीसी क्या है, ये देखिए ये हमारे पास फॉस्फेटिडाइल है और ये पोमिटाइल है, ये जो दोनों है ये पोमिटाइल हैं और ये कोलिन है। तो अब देखिए ये पोमिटाइल 2 है, तो इसको हम बोलते हैं डाईपोमिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो ये डाईपोमिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन ये है, और इसमें हमको मालूम है 90% जो होता है सर्फेक्टेंट में ये लिपिड होता है और 10% जो होती है ये प्रोटीन होती है। तो देखिए यहाँ पे मेनली लिपिड है और इसमें कुछ प्रोटीन भी हैं। एल्ब्यूमिन है, एपोप्रोटीन ए, बी, सी एंड डी, ये एपोप्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट के कंपोनेंट हो गए। और उसके बाद फिर क्या है कि सिंथेसिस बिगेन्स 20th वीक ऑफ गेस्टेशन एंड अचीव मेच्योर लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 35th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन पीरियड में ये सिंथेसिस इनकी शुरू हो जाती है सर्फेक्टेंट की, और 35th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तक ये पूरी तरह से सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंपॉर्टेंट फॉर फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस एंड लंग डेवलपमेंट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये फीटल सर्फेक्टेंट सिंथेसिस और लंग डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो रही है तो उसमें भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं ताकि सर्फेक्टेंट आसानी से बन जाए और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को ना मिले। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये बताया गया कोलैप्सिंग प्रेशर, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली कि टू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। तो इसी पे सारा ये काम करता है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि एल्वेलर मैक्रोफेज। तो एल्वेलर मैक्रोफेजेस ये एल्वेलाई में मैक्रोफेज होते हैं। ये देखिए ये है एल्वेलर मैक्रोफेज। तो इनका काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस फॉरेन मटेरियल्स। तो फॉरेन मटेरियल को फैगोसाइट करते हैं, रिलीज साइटोकाइंस एंड एल्वेलर प्रोटीएज। तो ये साइटोकाइन को भी रिलीज करते हैं और एल्वेलर प्रोटीएजेस को ये रिलीज करते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज में भी फाउंड। तो हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज भी एल्वेलाई में पाए जाएंगे। मैक्रोफेज जो है ये हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज भी बन जाते हैं। कब? जब एल्वेलाई में किसी वजह से आरबीसी आ जाती हैं, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें फेरेटिन का ऑक्सीडेशन होता है और वो इस मैक्रोफेज में होते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? देखिए पल्मोनरी एडिमा में या एल्वेलर हेमोरेज के केस में, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी आ जाएगी, तो इसमें हमें हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो देखिए ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, और ये देखिए ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं। देखिए ये सेक्वेमस सेल्स हैं, और ये देखिए ये क्यूबाइडल सेल्स हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। और यहाँ पे आसानी से देख लें तो देखिए ये सेक्वेमस सेल्स हैं, ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं, और ये देखिए ये क्लस्टर्स में है, ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं। और ये देखिए ये एल्वेलर मैक्रोफेज है, और ये देखिए कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज और एल्वेलाई के बीच का ये गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये हम यहाँ पे पहले ही बात कर चुके हैं कि ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, जिसमें लेमर बॉडीज़ हैं, और यही लेमर बॉडीज़ सर्फेक्टेंट को सिक्रिएट करती हैं। तो इस तरीके से हमने एल्वेलर सेल टाइप की बात कर ली, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की, और एल्वेलर मैक्रोफेज की बात कर ली। और टाइप 1 न्यूमोसाइट में 97% की हमने बात की, और इसमें देखा कि ये सेक्वेमस होंगे। और टाइप 2 ये सिक्रिएट करते हैं सर्फेक्टेंट को। इनका 2 काम होता है, स्टेम सेल का भी ये काम करते हैं और सर्फेक्टेंट को भी ये रिलीज करते हैं। और सर्फेक्टेंट का रोल क्या है? सर्फेक्टेंट अगर ना हो तो ये एल्वेलाई आपस में कोलैप्स हो जाएंगी, या अगर छोटी बड़ी एल्वेलाई हैं तो छोटी वाली में जो एयर है वो इधर चली आएगी इस लॉ के तहत। तो इसको भी ये सर्फेक्टेंट प्रिवेंट करते हैं और लंग कंप्लायंस को ये इंक्रीज करते हैं। और ये सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये मेनली डीपीपीसी से बनते हैं। और हमने पोर्स ऑफ कॉन की भी बात कर ली कि पोर्स ऑफ कॉन यहाँ पे एनाटॉमिकल कम्युनिकेशन होता है 2 एल्वेलाई के बीच में। और हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज, तो इसके हमने बात कर ली कि एल्वेलाई में अगर आरबीसी आ रही है तो उसको मैक्रोफेज ब्रेकडाउन उसका करेगा, जिसकी वजह से फेरेटिन का ऑक्सीडेशन होता है, और फिर हम इस मैक्रोफेज को हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज बोलते हैं।